हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 21 मई से लेकर 31 मई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम एंड में देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, बात बंद है, साथ आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं, तो क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेजेस गाइडेंस हैं एक दूसरे के लिए, वो भी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। एरीज की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 31 मई। Aries की क्या feelings and tensions messages हैं towards their partner 21 to 31 May। Aries की क्या feelings and tensions messages हैं towards their partner 21 to 31 May। Aries के पार्टनर की क्या feelings and tensions messages हैं towards Aries 21 to 31 मई। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एरीज 21 to 31 मई। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एरीज 21 to 31 मई। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एरीज 21 to 31 मई। एरीज देखिए, आपकी फीलिंग्स में तो हमारे पास वॉन्ड्स हैं, दोनों आपकी एनर्जीज हैं। ठीक है, आपके पार्टनर हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ऑल्सो अगर आपकी फीलिंग्स की बात करें तो आई थिंक आप इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं। यू वर्किंग टू हार्ड एंड आई थिंक या तो आप प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे को, आपको लग रहा है कि हाँ एक मे बी मेरे पार्टनर का मैं फेवरेट बनने की कोशिश करता हूँ या ये कहीं चला ना जाए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एंड आई थिंक आपको ना थोड़ा बैलेंस की जरूरत है। आप सिर्फ इस रिलेशनशिप पे ही ध्यान दे रहे हो, आप किसी और चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हो, और ऐसे तो लाइफ नहीं चलेगी। सिर्फ रिलेशनशिप पे ध्यान देना, हेल्थ, हॉबीज, कोई और फैमिली मेंबर, काम, पैसा, वो सब चीजें थोड़ी सी बैलेंस बनाइए एरीज। बैलेंस बनता नहीं दिख रहा है एंड आई थिंक काफी स्ट्रेसफुल हो रहा है, काफी बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं। मे बी दूसरा पार्टनर आपको, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ के चला जाएगा, बट आई थिंक मे बी दूसरा पार्टनर उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है इस रिलेशनशिप में जितना उसे करना चाहिए, एंड यू डोंट वांट दिस पर्सन टू बी हार्ट ब्रोकन, और मे बी आप चाहते हैं कि ये रहे हमेशा, और शायद आपका पार्टनर उस चीज का फायदा उठा रहा है, आई एम नॉट श्योर, बट आप ना बस ये कोशिश कर रहे हैं कि ये रहे। ठीक है, तो उस चक्कर में बहुत प्लीज करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरे को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, तो काफी स्ट्रेसफुल, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं। बैलेंस बनाइए एरीज, ऐसे रिलेशनशिप नहीं चलेगा। खींच लोगे मे बी आप उसको काफी टाइम तक, बट चलेगा नहीं ऐसे, चाहे मैरिज है चाहे रिलेशनशिप है। ऑल्सो ये भी एनर्जी आ रही है कि थोड़ा सा ना, अगर आपने कोई चीज स्टार्ट करी है तो उसको खत्म करिए। लेट्स से अगर आपने कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी अपने पार्टनर के साथ एंड आपको लग रहा है कि अच्छा यार ये चीज ना एड्रेस करने की जरूरत है, ये चीज के बारे में बात करने की जरूरत है, सो उस बात को अगर स्टार्ट करा है, और जस्ट बिकॉज आपका पार्टनर थोड़ा ज्यादा अपर हैंड रख रहा है डजंट मीन कि आप उस कॉन्वर्सेशन को वहीं कहीं बीच में छोड़ दो। नहीं, उस कॉन्वर्सेशन को पूरा करो, बोलो उस इंसान को आपको क्या फीलिंग हो रही है, क्या नहीं हो रही है। सो यू नीड टू फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, एंड जो भी आपको पसंद है ना, वो चीजें मत छोड़ो इस रिलेशनशिप के चक्कर में। हो सकता है आपका पार्टनर, आपके पार्टनर को कुछ चीज नहीं पसंद, आपको पसंद है, बट आप छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आपको अपने पार्टनर को खुश रखना है, आपको इस रिलेशनशिप को बनाए रखना है। सो ऐसे रिलेशनशिप ज्यादा देर तक नहीं टिका रहेगा। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, खींच लोगे आप उसको, बट ऐसे नहीं होगा। ठीक है, सो यू नीड टू डू थिंग्स दैट फ्यूल योर पैशन, पैशन को आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो कोई हॉबी हो गई, काम हो गया, एनीथिंग। सो यू नीड टू बी लाइक
थोड़ा एक्साइटेड काम को लेकर, ऑप्टिमिस्टिक, क्रिएटिव, कि हाँ मेरा काम भी इम्पोर्टेंट है, मेरा काम, मेरा शौक, मेरी नीड्स, मेरे वांट्स, मेरा पैसा, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो उस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अपने जो बाकी सर्कल है आपका, जो नेटवर्किंग है या सोशलाइजिंग इवेंट्स है या कोई गेट टुगेदर है, वहां पे भी जाइए। ये मत करिएगा कि इस पार्टनर के चक्कर में बाकी लोगों से बात करना बंद कर दें। ठीक है, थोड़ा प्लेफुलनेस, एंथुजियाज्म, ये सारा चीज लाइए। एंड कोई इंपॉर्टेंट मैसेज भी आ सकता है, बट इम्पेशेंट मत होइएगा किसी चीज को लेकर। ये ना हो कि इम्पेशेंस में या इम्पल्सिवनेस में कोई जल्दबाजी में डिसीजन ले लें। सो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। एज फार एज योर पार्टनर इज कंसर्न्ड, इनको ना लग रहा है कि ये आपके साथ फंस गए हैं। ठीक है, या आपने इनको फंसा लिया है, या मे बी यू नो लाइक आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो जो कि जिस वजह से ये इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल सकते हैं और समथिंग, बट दे आर स्टक इन दिस इल्यूजन दैट दे आर ट्रैप्ड, दे आर नॉट ट्रैप्ड। ठीक है, सो वो बस अपनी, मे बी अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ गलती हो भी रही है तो उनको लग रहा है कि गलती आप कर रहे हो और मैं ये कहाँ फंस गया हूँ, और ये एरीज गलती करता रहता है और मैं ये किस इंसान के साथ फंस गया हूँ, ऐसी उनको फीलिंग आ सकती है। बट आई थिंक what they need to do is they need to accept responsibility for the situation. They are not taking accountability or responsibility. वो हर चीज का ब्लेम मन ही मन में आप पे डाल रहे हैं कि अरे यू नो लाइक इसकी गलती और मैं फंस गया, जबकि उनकी खुद की गलती है और वो खुद ही फंसे हुए हैं। इनफैक्ट आप भी फंसे हुए हो। सो दे नीड टू मेक चॉइसेस जिसकी वजह से थोड़ा हैप्पीनेस की तरफ जाए रिलेशनशिप। मुझे ईगो ज्यादा दिख रही है, एडिक्शन ज्यादा दिख रही है, अनहेल्दी हैबिट ज्यादा दिख रही है, बात ना करना, साइलेंट ट्रीटमेंट, और मे बी यू नो ब्लेम गेम या कुछ ऐसे मैन्युपुलेशन। बट मुझे अनहेल्दी पैटर्न्स, एडिक्शंस, दूसरे पे ब्लेम डालना, ये सारी चीज मुझे दिख रही है। सो ईगो भी है, काफी ईगो का ही कार्ड है। तो आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ईगो की काफी मेजर वाइब आ रही है। इनको ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपने अंदर। एरीज अगर ये नहीं करेंगे अपने अंदर चेंजेस तो दिक्कत हो जाएगी आपके रिलेशनशिप में ना। फिर वही एक सेम पैटर्न लूप में चलता रहेगा। आप कोशिश करते रहोगे, ये कहीं अरे कहाँ फंस गया, और गलती आप पे आती रहेगी, और फिर आप कोशिश करते रहोगे जबकि कुछ है नहीं। सो हाँ, थोड़ा सा मुझे डेविल एनर्जी सॉर्ट ऑफ चीज आ रही है। उसके साथ साथ ना आपके पार्टनर जो है ना, दे आई थिंक दे नीड टू बी डिसाइसिव। उनका ना बहुत मे बी इनडिसाइसिव हो रहे हैं, और डिसाइसिव होने की जरूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है। मे बी कॉन्फिडेंट नहीं है, या उनको लग रहा है ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, रिलेशनशिप चल पाएगा नहीं चल पाएगा। सो आई थिंक थोड़ा फोकस्ड, ड्रिवन, डिसाइसिवनेस लाने की जरूरत है। बिकॉज कोई भी चीज अगर हो रही है ना आप दोनों के बीच में, आई थिंक ये बहुत ही इमोशनल रिस्पॉन्सेज आते हैं इनकी तरफ से। नाउ व्हेन आई से इमोशनल रिस्पॉन्सेज, दैट डज नॉट नेसेसरली मीन बीइंग सेंसिटिव। इमोशन कुड ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ एंगर। ठीक है, सो मे बी एंगर, इम्पेशंस, इम्पल्सिवनेस। आपको तो मैंने बोल दिया, आपकी तरफ से तो है ही वो चीज और वो नहीं करनी है, बट इनकी तरफ से भी वो चीज मुझे दिख रही है। सो उनको ना थोड़ा इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, लॉजिकल रिस्पॉन्सेज देने हैं इस रिलेशनशिप में, रादर देन इमोशनल रिस्पॉन्सेज। अगर इमोशनल देंगे तो देखिए दिक्कत और बढ़ती जाएगी। बट सडन चेंजेस आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड सडन चेंजेस होंगे, उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी चीजें होंगी और जल्दी जल्दी दे विल बी लाइक हाँ कैसे करना है, क्या करना है। दे कैन नॉट टेक देयर ओन स्वीट टाइम, के करेंगे आराम से। सो ये मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहा है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। एरीज और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21st to 31st में। एरीज और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21st to 31st में। एरीज और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21st to 31st में। ट्रू लव, एरीज देखिए, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, बट बोथ ऑफ यू हैव टू सिट टुगेदर, यू नीड टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन, ताकि ये जो ट्रू लव है, रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम है, ये चीज जाया ना चली जाए। ठीक है, बट अगेन एक तरफा एफर्ट से वो रोमांस नहीं बना रहेगा। अगर वो ट्रू लव है भी तो भी नहीं बना रहेगा, उनको भी अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी। एंड यू कांट फोर्स समवन टू ट्राई।
ठीक है, ये नहीं हो सकता है कि आप उनको बोलो कि तुम कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, उनको जब करने का मन करेगा तभी हो पाएगा, ठीक है। बट ट्रू लव तो है। ऑल्सो देखिए ट्रू लव के साथ साथ ना ये भी मुझे चीज आ रही है कि अट्रैक्शन में भी जो है ना, अट्रैक्शन या केमिस्ट्री वो इनफ नहीं है। मे बी ये ट्रू लव है बट शायद सिर्फ आपकी तरफ से, प्रोबेबली आई डोंट नो, बट अट्रैक्शन और केमिस्ट्री इनफ नहीं है कि इस रिलेशनशिप को आगे तक खींचा जा सके। मे बी एक तरफा है, दो तरफा नहीं है, या फिर इंस्टेंट अट्रैक्शन और केमिस्ट्री बहुत ज्यादा होगी स्टार्टिंग में, तो आप लोग रिलेशनशिप में आ गए एंड नाउ एवरीथिंग हैज गॉन फॉर अ टॉस, और अब आपको लग रहा है कि कहाँ गया सारा प्लेफुलनेस, कहाँ गया सारा रोमांस। तो आई थिंक वो रोमांस आपकी तरफ से है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बट मेहनत कर रहे हो रिलेशनशिप में रहने के लिए, मेहनत नहीं करनी चाहिए। दोनों की तरफ से ठीक है, थोड़ा बहुत एफर्ट, एडजस्टमेंट, प्यार एटसेट्रा वो सब सही है, बट लाइक जद्दोजहद नहीं होनी चाहिए एक रिलेशनशिप में रहने के लिए या प्यार मांगने के लिए। सो वो आपके पार्टनर को ठीक करना पड़ेगा, वो उनकी तरफ से ही आई थिंक ये रोमांस डेड है और वो ही वापस इस चीज को जगा सकते हैं। देखिए हार्ट चक्रा अनब्लॉक करने की जरूरत है आपको या आपके पार्टनर को। आई थिंक बहुत ही वॉल्स और एक बैगेज है, या अपने आसपास एक शील्ड इकट्ठी कर रखी है आपके पार्टनर ने, एंड यू नीड टू लाइक ओपन योर हार्ट एंड यू नीड टू फील सेफ कि हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं सेफ हूँ इस इंसान से प्यार करके, इससे रिसीव करके, सो यहाँ पे मुझे धोखा नहीं मिलेगा। मे बी योर पार्टनर वो जो ईगो है और अपर हैंड है वो शायद उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से है, आई एम नॉट श्योर, मे बी वो आपको ज्यादा पता होगा कि उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या रह चुके हैं। सिंगल लोगों के लिए देखते हैं अब क्या है, सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21st to 31st में। सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21st to 31st में। सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21st to 31st में। सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21st to 31st में। सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21st to 31st में। सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 31st में। एरीज देखिए आप में से जो लोग सिंगल हैं, कौन सा है भाई, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है आपके आने वाला इंसान प्रोबेबली। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको मेडिटेट करने की जरूरत है, ठीक है, एंड यू नीड टू फिगर आउट व्हाट यू रियली वांट इफ यू आर सिंगल। कौन सा इंसान चाहिए, कैसा इंसान चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। सो ये चीजें थोड़ा सा फिगर आउट करना जरूरी है आपके लिए। ऑल्सो दिस इज नॉट द टाइम फॉर एक्शन, ठीक है। जो लोग सिंगल हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई रिलेशनशिप हो, कोई आए, सो आई थिंक यहाँ पे ना जल्दबाजी में जल्दी जल्दी आगे बढ़ना नहीं। आई थिंक दिस इज द टाइम फॉर सेल्फ डिस्कवरी, दिस इज द टाइम फॉर यू नो फॉर मे बी लिसनिंग टू योर इंट्यूशन। आपका दिमाग क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, तो उसको सुनना ज्यादा जरूरी है। अभी इस टाइम पे सुनिए, ऑब्जर्व करिए, देखिए क्या चल रहा है, कौन सा इंसान है, क्या ये वो मेरा टाइप का है, नहीं है। अभी एक्शन मत लीजिए, अभी कोई भी चीज, लेट से अगर आप किसी से बात भी कर रहे हैं, प्रपोज करना या उसके साथ एक नेक्स्ट स्टेज पे जाना, वो अभी मत करिए। नाउ इज नॉट द टाइम फॉर टेकिंग एनी एक्शन, जस्ट डेवलप योर इंट्यूटिव गिफ्ट्स। अपने जो इंट्यूशन है उसको आगे बढ़ाइए, अपने विजडम जो है उस पर ट्रस्ट करना सीखिए, उस तरफ लाइक टर्न इनवर्ड्स टू डिस्कवर योरसेल्फ। पहले अपने आप को समझिए, उसके बाद रिलेशनशिप में आगे बढ़िएगा, अभी नहीं। एंड आई थिंक आपको ना ये इसलिए करने की जरूरत है बिकॉज यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग, थोड़ा उस तरफ से, उस नजरिए से सोचना स्टार्ट करिए। अभी कोई एक्शन मत लीजिए, पहले देखिए लॉन्गर रन में कौन सा पार्टनर सही रहेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए क्या आपको चाहिए, अगर आपको एक लॉन्ग टर्म पार्टनर चाहिए तो क्या उसके लिए आर यू अर्निंग इनफ मनी, आर यू केपेबल ऑफ यू नो लाइक handling the house, like are you emotionally mentally available, are you responsible, so क्या आप रेडी हो, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए आप सिर्फ ये नहीं देखते हो हाँ मुझे एक लॉन्ग टर्म पार्टनर चाहिए, मुझे शादी करनी है, आप ये भी देखते हो कि क्या मैं रेडी हूँ एक पार्टनर संभालने के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, ठीक है। तो
आई थिंक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत है, एंड आई थिंक पास्ट में आपने कोई प्लानिंग करी थी जिसकी वजह से आपको आज की डेट में अबंडेंस मिल रही है, आपको आज की डेट में रिटर्न मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ योर पास्ट चॉइसेस। वो चॉइसेस हो सकती हैं कि आपने किसी को पास्ट में छोड़ा बिकॉज वो टॉक्सिक था, तो उस वजह से आज की डेट में आपको एक बहुत अच्छा इंसान मिल रहा है। अगर उसको नहीं छोड़ते तो ये अच्छा इंसान नहीं मिलता। सो वो भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, बट आई थिंक आपके जो मेहनत था ना, चाहे वो वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ और इट कुड बी मनी, इट कुड बी करियर, वो मेहनत रंग ला रही है, ठीक है, मेहनत का आपको फल मिल रहा है। बट बी पेशेंट, नेक्स्ट चीज की तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए, एक्सपेंशन करिए, नया इंसान लाइए अपनी लाइफ में, सब कुछ सही है, बट हल्के हल्के चलिए, ऑब्जर्व करके चलिए। ये नहीं कि कोई आया लाइफ में एकदम से हाँ प्रपोज भी कर दिया, शादी भी हो गई, एंगेजमेंट भी हो गया, नहीं। बी पेशेंट कि हाँ क्या करना है नेक्स्ट, ऑब्जर्व करिए। लाइक एकदम से एक्शन लेने के लिए उतारू मत रहिए कि हाँ जल्दी जल्दी लाइक कहीं इंसान चला ना जाए। अगर इफ दैट पर्सन इज मेंट फॉर यू, ही और शी विल नॉट गो एनीवेयर, बट कांस्टेंट टच मेंटेन रखिए, समझिए उसको, बात करिए, ये नहीं कि बिल्कुल अलग हो जाए, परे हो जाए, बट हाँ दिस पर्सन विल नॉट गो एनीवेयर इफ ही और शी इज मेंट फॉर यू। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं एरीज के लिए। एरीज, सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 में? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 में? सिंगल एरीज के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21 टू 31 में? यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट। एरीज आपका सोलमेट आ रहा है, या तो मैंने आपको बताया पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जो लोग सिंगल है, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन सब आपकी पूरी हो रही है और एक नया इंसान आने वाला है। थोड़ा सा फ्लर्टिंग वगैरह से स्टार्ट हो सकता है, वेरी क्यूट वाइब एंड वेरी नाइस लाइक लाइट हार्टेड एनर्जी, थोड़ा सा छेड़छाड़ एंड बैंटर एंड एवरीथिंग, उससे चीजें स्टार्ट हो सकती हैं। बट मुझे काफी क्यूट एनर्जी आती दिख रही है एरीज। ओके, अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन है, एक्ने, गट इश्यूज, ये सारी चीजें हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि आपका रिलेशनशिप ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटल ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है ना, इमोशनल या फिर फिजिकल ब्लॉकेजेस, ये इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास बॉडी में बहुत सारे होते हैं, बट मेन जो चक्रा होते हैं वो 7 होते हैं। तो इन चक्रा की ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। इनको अनब्लॉक हम कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में होते हैं, या पेंडेंट के फॉर्म में होते हैं, स्टोन के फॉर्म में होते हैं, पिलो के नीचे रख लीजिए, वॉलेट पे रख लीजिए, या फिर अपने वर्क टेबल, स्टडी टेबल पे रख लीजिए। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस। अगेन मिनिमम 21 सेशंस तो चाहिए ही होते हैं गाइज, बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो बहुत इनग्रेन्ड होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत सालों के होते हैं। चाहे वो कोई माइग्रेन हो, चाहे वो कोई ट्रॉमा हो, तो उसको जाने में टाइम लगता है, ठीक है। सो 21 सेशंस मिनिमम होते हैं, उसके आगे आप कभी भी एक्सटेंड कर सकते हो जितना भी आपको नीड लगती है उस चीज की। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, सो मैनिफेस्टेशन के लिए मैं स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं और हल्का सा पुश या नज देते हैं आपको, ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो, बिलीव करना स्टार्ट करो कि हाँ ये चीज होगी। एंड देन लाइक it's not actually a magic spell, but it happens with time, the moment you start believing that it will happen. So उसमें ये switch words और healing codes help करते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, आपका ऑरा, आपकी फीलिंग, आपकी बॉडी, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हो आप हमेशा, या फिर काम बनता नहीं है, बिगड़ जाता है बनते बनते, तो इसके लिए हम या तो आपकी ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं।
बट गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, मेरे पास या किसी और के पास भी जा रहे हैं, तो बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव, ठीक है। डाउट के साथ मत आइए, होगा नहीं होगा, वेरी नेगेटिव थॉट, इट वॉन्ट वर्क, ठीक है। एंड नेगेटिविटी जो है ना कि वेट नहीं कर पा रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं, कब होगा कैसे होगा, ये नहीं, थोड़ा हीलिंग में टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ आना है एंड पॉजिटिविटी के साथ आना है। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, आप जो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं तो प्लीज ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज। कॉल्स मैं नहीं पिक कर पाती हूँ, आप व्हाट्सएप मैसेज मुझे करिए एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी, ओके। एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 में? एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 में? एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? एरीज देखिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है, बट दे डिड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू देम। उन्होंने आपको जान के दूर करा बिकॉज मे बी या तो सेल्फ सैबोटाज कर रहे थे या उनको लग रहा था कि कभी तो आप छोड़ के चले ही जाओगे, तो पहले ही दूर कर देते हैं। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मे बी वो ट्रॉमा ड्रिवन थे, बट उन्होंने आपको जान के करीब नहीं आने दिया, ठीक है। एंड दे आर ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन। ऐसा नहीं है कि जो हुआ या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के दौरान जैसे वो थे अभी भी वो वैसे ही हैं, नहीं, दे आर ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन। एंड हो सकता है वो आपसे वापस बात करना चाहते हो, आपसे मिलना चाहते हो, बट दे वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। अगर आप उनको ये प्रपोज करो कि हाँ फ्रेंड्स रहते हैं, प्रॉब्ली नॉट, दे वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, ठीक है। एंड वो ना आपकी तरफ से एक साइन का वेट कर रहे हैं। उनको शायद आपको कांटेक्ट करने में डर लग रहा है, उनको लग रहा है कि पता नहीं मैं बात करूं, एरीज मना कर दे, वो बोले नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। सो मे बी आप कोई इशारा दो, कोई हिंट दो, कोई साइन दो, तो शायद वो आपसे बात करना स्टार्ट कर दें, चाहे वो फ्रेंड के थ्रू हो या अदरवाइज। आपको लेट गो करना वॉज एक्सट्रीमली हार्ड फॉर देम एंड यू हैव नो आइडिया हाउ हार्ड इट वॉज फॉर देम, बट उनके लिए बहुत मुश्किल था मूव ऑन करना या यू नो लेट गो करना या आपसे अलग रहना, आपसे बात ना करना, दूर रहना, उनके लिए ये चीज बहुत मुश्किल थी। अब देखिए, जो नो कॉन्टैक्ट कार्ड्स मैंने निकाले हैं, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। अगर ये कार्ड्स आपसे रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, कोई भी कार्ड, ठीक है, सो देन दैट कार्ड इज नॉट फॉर यू, एज सिंपल एज दैट। फिर वो एनर्जी, वो फीलिंग, वो कार्ड, वो मैसेज वो उनके लिए है, वो फिर आपके लिए नहीं है, ठीक है। सो ये आप इस तरीके से फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा कार्ड मेरे लिए था और कौन सा कार्ड उनके लिए था, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।